DJ Praveen. महिला भिक्खु धम्म मित्रा हमारे साथ है। बनते जी, बुद्ध का क्या धम्म है? बुद्ध का धम्म शांति का मार्ग है और इस पे चलने से बहुत सुख शांति मिलता है। और हम भंते लोगों का 10 सील होता है, 10 सील का पालन करना होता है। इनके बताए हुए मार्ग का पालन करना पड़ता है। तो बनते जी, भारतीय लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है अगर इतना ही सरल और अच्छा बुद्ध का धम्म है? तो भारतीय लोग को समझ में आएगा लेकिन बाद में आएगा। अभी सब अपना लोग गंवा बैठे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। क्या संदेश है खासकर महिलाओं के लिए? खासकर महिलाओं के लिए ये संदेश है, महिलाओं जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी, लड़ेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे। पुरुष वर्ग लड़ते रहेंगे, जब महिला नहीं तैयार होंगी तो लड़ाई सफल नहीं हो पाएगी। हमने बहुत कम महिला बौद्ध भिक्खु अपने समाज में देखी है। महिला बौद्ध भिक्खु बहुत ज़्यादा है। हमने नागपुर में जा कर के देखा, 1007 भिक्खुनियों के साथ हमने एक हफ्ता रही। पिछले साल 15 दिन रही थी। वहाँ के सारे भिक्खुनी कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, सिकंदराबाद और हर जगह से ऐसे सारी भिक्खुनियाँ वहाँ जुटी सी। 1007 भिक्खुनियाँ थी, उनके साथ में हमने 15 दिन रह के आए थे। पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते भूयं विहं भन्ते पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते भूयं विहं भन्ते पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि नाम वन्दे आदिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरा मज्जापमादकाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि निबानसा पचयो नाम वन्दे साधु 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 इसका समारोह होना है और द्वितीय कार्यक्रम है सर्वे गौतम कुमार गोल्डी जो ऐसी दुकानें खोली जा रही हैं जिससे हमारे धर्म का प्रचार हमारे पूर्व संचालन करने लाने वाले साड़ी एवं श्रृंगार महिलाओं के लिए है वे सभी प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन भी आप किसी भी कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम में जाए वहाँ सफेद वस्त्र में जाए ये बौद्धों की सबसे बड़ी पहचान है सफेद वस्त्र में महिलाएं सफेद साड़ी ब्लाउज में जाए मिला बहुत सम्मान
साधु 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 सदे आरती किशोर अमर रहे आधे आरती किशोर अमर रहे संस्था बंदे नहीं उधर आइए साहब, सामने आइए, कमर आ रही है कमर। संस्था संचालक आरती किशोर अमर रहे अमर रहे। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की किशोर जी अमर रहे किशोर जी साधु मंच पर चलिए बंदे जी को इसी क्रम में सब है कीजिए कीजिए कीजिए। चलते रहे। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, आते रहिए चलते रहिए आते रहिए चलते रहिए। चलते रहिए रुके नहीं। पुष्पा अर्पित कीजिए, नमस्ते कीजिए, चलिए। अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी श्रद्धेय एडवोकेट जी, आप लोग आ जाए और यहाँ फूल खाई एक एक करके। अरे वहाँ फिर बंद लगाइए भाई, तो वाला काम बात नहीं है। Praveen. अध्यक्ष महोदय गए हैं, ये कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक आप लोग प्रांगण में उपस्थित रहेंगे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए रहेंगे। तो सर्वप्रथम कुमारी
उत्पन्न भरना है और मैडम रुकिए नहीं, चलते रहिए। मैडम रुकिए नहीं, चलते रहिए। कुछ दीजिए और चलते रहिए। तो ये कार्यकर्ता कार्यक्रम इस विषय में या आगे भावी रणनीति के विषय में आप अपना विचार व्यक्त करेगा। आज के इस महान दिवस पर आप सभी लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दान करके कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रद्धा भावना से सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जितना ज्यादा समय उनके साथ बिताए हैं, शायद उससे कम समय में उनके साथ बिता पाया, क्योंकि रोजगार के संदर्भ में ज्यादातर बाहर रहना पड़ा। लेकिन एक बात उनकी हमेशा मुझे याद रहती थी कि शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ गीदड़ को पैदा करता है, आम के पेड़ में आम पैदा होता है, इमली के पेड़ में इमली होता है। इसलिए अगर हम सही मायने में बौद्ध हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमारा बच्चा, हमारी संतान, हमारी पीढ़ी बौद्ध होनी चाहिए, बाबा साहब का अनुयायी होना चाहिए, अबौद्ध नहीं होना चाहिए, समाज का नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, चूंकि मैं जब स्कूल में जाना आरंभ किया था तब से मैं पूज्य पिताजी के साथ रहता था, इसलिए उनकी एक एक बातें, उनका एक एक लेखन हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। उनके बीच में भी बचपन से धर्मोपदेश सुनता रहा, तो इसलिए ज्यादा आज समय दे सकता हूं। तो जो रूपरेखा की बात है आज के कार्यक्रम में, कृपया आप सभी लोग तो कोई बात नहीं। तो इसलिए उनके नाम से, चूंकि वो साहित्यकार थे, तो ये भी मेरे मन में के द्वारा लिखी गई तो त्रिशरण साहित्य एवं धम्म प्रचार सामग्री केंद्र, यहाँ पर आपको हमेशा जब भी धम्म प्रचार से संबंधित कोई सामग्री चाहिए, कोई साहित्य चाहिए, वो यहाँ उपलब्ध रहेगा, जो कि दुकान में प्रथम मंजिल पर बनाया गया है। उसका विजिटिंग कार्ड अभी नहीं छप पाया है शायद। उसके प्रोप्राइटर कुमार प्रिंस बौद्ध हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे चूंकि बाबा साहब की जहाँ बात आती है, जहाँ पे समाज, बहुजन समाज की बात आती है, कभी भी नारी समानता एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ी क्रांति होती है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पूरे भारत का 50% नारियों का है, उपासिकाओं का है। करना है, सिर्फ रसोई का काम नहीं करना है। उपासिकाओं को लिखा जाता है, जो लोग नौकरी में नहीं होती हैं, उनका मैंने अक्सर देखा है। उनके बारे में अच्छाई हो या बुराई आपको नहीं कहना है, ये निवेदन। जो आज का कार्यक्रम है, आज आप लोग जो भी विचार व्यक्त करेंगे, ये भगवान और आज हमारे पूर्वांचल के राष्ट्र के संचालक अभी कृष्ण जी की जो मूर्ति का अनावरण काम है, तो उनके लड़का गौतम जी जो बड़े लड़का है, गौतम जी ने ये मूर्ति बनवा करके दूर से अनावरण कराया। इसके लिए हम गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरा है हमारे पास संस्था के निर्देश, केंद्रीय संगठन के, प्रदेश संगठन के, मंडल संगठन के, जिला शाखा के
और विराट तहसील स्तर के जितने संस्था के प्रचारक हैं उनके भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। कलाकार है उनको भी अपनी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हम लोगों का मीडिया और पेपर वाले बहुत कम है, इसलिए जो है उनके लिए बहुत सारा और संचालक हम लोग गुरु के साथ आए थे 90-91 में। मेरे गुरु को बुलाया था सन्यास करने के लिए बिहार का, उसमें हम भी थे, बंदे भारत के थे और गुरु जी का उन संचालक की मूर्ति का अनुभव करने के लिए गुरु जी को मौका मिला, उनके आदेश का पालन किया और उनकी जो कुछ दिनों के बीच में हम लोग बीच में ले गए तो गुरु जी उस समय बहुत व्यस्त थे, हम लोग आए थे उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए तो सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, सभी लोग आशीर्वाद को अब हमारे संस्था के माननीय संचालक जी जाइए साथ में जाइए। अच्छा मुझे लगा साथ में। साधु 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 यो उपासनाएं दान देना चाहें तो आ जाए, चाहे अब ये अनुरोध है, निवेदन है भक्ति जी से कि मूर्ति उद्घाटन इस पर मुझे बुलाया गया, बहुत खुशी हुआ। ये संस्था शुरू से हमता ये जमीन इधर झगड़ा हो रहा था, ये जमीन बाद में किसी वैसे नहीं आया मैदान में ऐसे बोल हुआ, दूसरों ने जेल में गया और तकलीफ हुआ, तब से ज्यादा घनिष्ठ हो गया। यहाँ संस्था को से पढ़ना चाहिए, पढ़ने गया बहुत। आज इस अवसर पर आप सबको देखा बहुत खुशी हुआ। हम इसी रास्ते से दिल्ली जा रहा था, इसी रास्ते से लखनऊ जा रहा था, अब बहुत बार इसी रास्ते से गया, नहीं देखा तो बिल्कुल सुनसान है। यहाँ आदमी है नहीं पता नहीं, एक दो बार घटने का मिला और गड़बड़ था, इसलिए आज आया तो बहुत एक बार दिखाई दिया तो बहुत खुशी हुआ। रुक जाइए ना, थोड़ा सा बैठ जाइए। आज से जोड़ने से 7 दोस्त ने बहुत बड़ा होगा। उसके बाद आखिरी वाला छोटा सा कोई नहीं, ये बहुत बड़ा महात्मा हुआ। वहाँ बड़ा महात्मा होना नहीं चाहता था, राजा राजा वो गुरुजी कुछ कह रहे हैं, कहा सुनिए बैठ करके, उसके बाद दान करिए। जी आप बोला जाए सब रख के चला जाइए, रख के चले जाइए। आप बोला जाए नहीं रुक जाए ना 10 मिनट 5 मिनट। छत्तीसगढ़ से आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है
इस जगह पर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है उसको लाने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। जी, बहुजन आर्थिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज दुकान खोली है साड़ियों की और साथ ही साथ बहुजन जो सामान है, झंडे बिल्ले, जो प्रचार की सामग्री है वो भी यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है। तो इस आर्थिक आंदोलन को किस नजर से देखते हैं? मैं शुरू से कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, चाहे हमारी अबाचका हो, चाहे अबाचका हो या जो भी संस्था हो, कि जब तक हम बिजनेस में नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि धीरे धीरे जो भी सरकारें आ रही हमारी नौकरियां खाते जा रही हैं और अभी हमको हर हालत में बिजनेस में आना है। क्योंकि हमारा युवा हो या हमारे बुजुर्ग, अभी 1% भी हम लोग बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में आने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ने में अपना योगदान दे पाएंगे। उसी कड़ी में आज हमारे गौतम कुमार जी ने आज दो चीज़ों का उद्घाटन करवाया है। एक साड़ी सेंटर और महिला प्रसाधन सामग्रियों का, और साथ में ही साहित्य सेंटर का। क्योंकि इसी कड़ी में मैं पिछले 14 साल से मैं भी बिजनेस कर रहा हूं और जो भी मिलते हैं उनको हमेशा कहता हूं कि आप बिजनेस करिए। इसी कड़ी में संसारीपुर में हमने 11 प्लॉट लिया हुआ था 2004 में, और उसके बाद उसमें हमने उसी समय से कारजाली का बिजनेस चालू किया, फर्नीचर का बिजनेस चालू हुआ और हमारे भांजे ने वहाँ पर आरओ वाटर का पानी का प्लांट लगाया। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। और इस पहल का मैं साधुवाद देता हूं कि ऐसे ही हमारे भाई बंधु जिनको भी जैसे भी जरूरत पड़े वो कभी भी 24 आवर्स हमसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमें कैसे और क्या बिजनेस करना है। इसी पर इतना ही कहते हुए मैं यही चाहूँगा कि हमारा समाज जो है बिजनेस में एकदम आगे बढ़े और बिजनेस में आगे बढ़ते हुए हो गया। अभी सर, मेरा नाम गौतम कुमार बौद्ध, रेलवे ट्रैक इंजीनियर, पश्चिम रेलवे मुंबई, समाज सुधार समिति हरिया बस्ती में क्षेत्रीय संगठन मंत्री और इसी संस्था की प्रांतीय शाखा गुजरात में प्रवक्ता। आज का दिन 28 नवंबर
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के संस्थापक, विद्वान साहित्यकार, श्रेष्ठ सम्मानीय समाज अग्रणी स्मृति शेष श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी का जन्मदिन है। और संस्था के पदाधिकारियों ने, यहाँ के सहयोगियों ने, उनके साथ जो भी लोगों ने आज तक धम्म क्रांति में कार्य किया, सामाजिक कार्य किया, उन सबकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति का यहाँ पे स्थापना किया गया, जिसका अनावरण कुशीनगर के बर्मी बुद्ध विहार से पूज्य भंते महाअज्ञ पंडित पूज्य भंते भदंत ज्ञानेश्वर जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और आज के ही दिन, चूँकि जब श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी जीवित थे तो उन्हें वादा किया गया था कि उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उनके नाम से साहित्य केंद्र और सुजाता के नाम से साड़ी केंद्र का स्थापना किया जाएगा। उस वादा के तहत में आज 28 नवंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनकी मूर्ति स्थापना के दिवस के अवसर पर बुद्ध विहार के सामने ही त्रिशरण साहित्य एवं धम्म प्रचार सामग्री केंद्र का भी उद्घाटन किया गया और सुजाता साड़ी केंद्र एवं श्रृंगार प्रसाधन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी विद्वान साहित्यकार, धम्म प्रचारक, क्रांतिकारी, श्रेष्ठ समाज अग्रणी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के, बहुजन समाज के कल्याण में लगाया। उन्होंने यहाँ पर यह बुद्ध विहार जो सामाजिक केंद्र, संस्कारों का केंद्र है, जो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण धम्म केंद्र है, इसका निर्माण कराया। लेकिन बीमारी के कारण 16 जून 2022 को हमारे बीच से चले गए। लेकिन हम लोगों के बीच में से चले गए, लेकिन उनका आदेश, उनका उपदेश उनके साहित्य के माध्यम से उपलब्ध है। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए उनकी मूर्ति का स्थापना किया गया है। उनकी मूर्ति का स्थापना उनके कार्यों के एहसान के बदले में नहीं किया गया है। उनकी मूर्ति लगाने का कारण है कि वो प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी हम इस बुद्ध विहार के अंदर आएँ, उनकी मूर्ति को देख के हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे बहुजन समाज का कल्याण हो। और इस दिन में जो ये त्रिशरण साहित्य केंद्र स्थापित किया गया है, इसमें भारत के विभिन्न विद्वान लेखकों द्वारा जितनी भी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उन सबको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मूर्तियों से लेके छोटे छोटे कोई भी सामग्री, धम्मध्वज, पेन, लॉकेट, चाबी का छल्ला, साहित्य, मूर्तियाँ, विभिन्न मेटल से बनी हुई मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, फाइबर की मूर्तियाँ, इस तरह से बहुत सारी धम्म प्रचार सामग्री का यहाँ केंद्र खोला गया है, जिसे बहुजन समाज कल्याण में प्रचार के लिए उसे उपलब्ध कराया जाएगा। और बुद्ध विहार के सामने ही बना हुआ जो त्रिशरण भवन है, उनके ही नाम से ये मकान बनाया गया है, त्रिशरण भवन के नाम से बनाया गया है, जिसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे त्रिशरण साहित्य केंद्र खोला गया है और ग्राउंड फ्लोर पे सुजाता साड़ी एवं श्रृंगार प्रसाधन केंद्र खोला गया है। आज का यह अवसर, आज का यह दिन, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से, विधिवत तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ है। तो हम सभी जो भी इस कार्यक्रम के सफल बनाने में जिन्होंने भी सहयोग दिया है, उन सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और स्मृति से श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी के साथ सबसे ज़्यादा साधुवाद के पात्र वो हैं जिन्होंने, क्योंकि कोई भी अकेला कार्य नहीं कर सकता है, कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी परिश्रमी हो, लेकिन अकेला कार्य सफल नहीं कर सकता है। संघ के द्वारा किया गया कार्य ही सफल होता है। तो श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी के साथ में जो उनके संस्था के आरंभ से लेके, उनकी संस्था स्थापित करने से लेके, कंधे से कंधे मिलाकर दिन रात गांव-गांव में जाकर हर मौसम में, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में उनके जो सहयोगियों ने उनका साथ दिया है, उन्हें जो हर तरह का तन मन धन से सहयोग किया है, उनके सहयोगियों ने सबसे ज़्यादा साधुवाद के पात्र वो लोग हैं। उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने श्रद्धेय सम्मानीय आरवी त्रिशरण जी का जीवन भर साथ दिया और इस धम्म क्रांति को यहाँ तक लाया है, वो बार बार साधुवाद के पात्र हैं। और यह अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रद्धेय आरवी त्रिशरण जी के प्रति श्रद्धांजलि तभी होगी, उनकी मूर्ति लगाना तभी सार्थक होगा, जब उनके द्वारा बढ़ाए गए इस कार्य को, उनके द्वारा किए गए यहाँ तक लाए गए कारवां को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनकी मूर्ति लगाना सार्थक होगा। तो अंत में आप सभी लोगों का आभार। मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम की जो सूचनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, धम्म क्रांति में, समाज कल्याण में जो भी हमारे मीडिया के धम्म बंधु लोग सहयोग कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भविष्य में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप जय भीम और नमो बुद्धाय कहते हैं तो बाबा साहब को भारत रत्न कभी मत कहिएगा, वो विश्व रत्न हैं। और उन्हें दलितों के मसीहा कभी मत कहिएगा, क्योंकि बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहना उनको बहुत बड़ी उनकी बेइज्जती होगा, बहुत बड़ा अपमान होगा।
तो जय भीम और नमो बुद्धाय कहने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार का निर्माण सम्मानीय श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी ने किया है, उसी तरह से भारत के विभिन्न गाँव में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध विहार बनाए जाएँ, धार्मिक केंद्र बनाया जाए और वहाँ पे वैचारिक क्रांति हो, जिससे बाबा साहब का सपना भारत को बौद्धमय करना पूरा किया जा सके। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को पुनः साधुवाद देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार अररिया के सामने आज उद्घाटन किया गया है। क्या क्या कोस्ट है इनकी? ये भगवान बुद्ध, ये फाइबर की बनी हुई है जी, और बहुत ही टिकाऊ और जो है आकर्षक, सुंदर है। हाँ, ये जो है 30,000 की मूर्ति है। अच्छा। हाँ, और ये विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, ये भी फाइबर की है, बहुत हल्की है, आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसकी कीमत 25,000 रुपये है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रतिमा है बाबा साहब की और बुद्ध की। और चलते हैं, क्या क्या सामान आपको हरैया में मिलेगा, देखिए। सब चीज़ हरैया में ये ऐसा केंद्र बनाया गया है कि जहाँ पे आपको बहुजन कल्याण, बहुजन समाज, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार के सामने कृष्ण साहित्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कृष्ण साहित्य केंद्र एवं धम्म प्रचार सामग्री ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है जहाँ पर भारत के विभिन्न विद्वान लेखकों द्वारा हर तरह की किताबें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुजन कल्याण संबंधित जितने भी हमारे बहुजन विकास से संबंधित जितने भी भारत का संविधान है, धार्मिक किताबें हैं, सामाजिक किताबें हैं, विभिन्न लेखकों की हर तरह की किताबें, जो भी भारत के अंदर जितने भी हमारे विद्वान लेखक हैं, बहुजन समाज से संबंधित जो भी वो साहित्य लिख रहे हैं और बहुजन समाज के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा छोटा सा प्रयास है कि कृष्ण जी के नाम से ये साहित्य केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे विभिन्न लेखकों के द्वारा साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा और बहुजन समाज का कल्याण किया जाएगा। अगर हम साहित्य पढ़ेंगे और साहित्य का प्रचार करेंगे तो हमारा बहुजन समाज का कल्याण होगा। ये इस साहित्य केंद्र के प्रोपराइटर कुमार प्रिंस बौद्ध हैं। तो इस तरह से विभिन्न धम्म प्रचार सामग्री यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। मूर्तियाँ मेटल की हैं, कई तरह की मूर्तियाँ, विभिन्न तरह की बनी हुई छोटी बड़ी मूर्तियाँ, जो भी बहुजन कल्याण से संबंधित, धम्म प्रचार से संबंधित जितने भी सामान जो भी हमें ज़रूरत है बहुजन समाज के लिए, वहाँ यहाँ पे सब उपलब्ध कराया जाएगा। एड्रेस और बताइएगा अपना। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार, मुरादीपुर, तहसील अररिया, जिला बस्ती। डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार के सामने ही कृष्ण भवन बनाया गया है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार स्मृति से सम्मानीय श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी के द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह जो केंद्र बना के गए हैं और जो हमारे अंदर जो उत्साह भर के गए हैं वो हमेशा जीवित है। तो इसलिए उनके नाम से यह भवन बनाया गया है, त्रिशरण भवन, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार, तहसील अररिया, जिला बस्ती। उसके सामने ही यह भवन बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे सुजाता साड़ी केंद्र एवं श्रृंगार प्रसाधन केंद्र खोला गया है। आज ही कृष्ण जी का जन्मदिन है 28 नवंबर। उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ इस भवन में, त्रिशरण भवन में, यह 2 केंद्र खोले गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सुजाता साड़ी एवं श्रृंगार प्रसाधन केंद्र और फर्स्ट फ्लोर पे उनके नाम से त्रिशरण साहित्य एवं धम्म प्रचार सामग्री केंद्र खोला गया है। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, स्टिकर, धम्मध्वज और हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आपका त्रिशरण भवन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम।